हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। आज पूरी दुकान खोल के बैठी हूँ। रात का टाइम हो रहा है, मतलब मैं खा रही हूँ दवाई। और दवाई खाना मेरे लिए वेरी टफ है, मतलब बहुत टफ है दवाई खाना, पर खाना पड़ता है। और ठीक होना है जल्दी जल्दी तो ज़रूर खाना है। और अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो क्योंकि मैंने डे का जो दवाई था वो बहुत लेट लिया था, इसलिए लेट ही ले रही हूँ। इतना बड़ा गोली होता है, यहाँ से जब जाता है ना तो पूरा समझ में आता है। उसके बाद ये डोज होता है। इतनी नशीली दवाइयाँ हैं कि मैं क्या बताऊँ। दवाई खा लूँ। एक एक खाती हूँ तो पानी से ही पेट भर जाएगा, इसलिए दो दो की ऐसे दो दो ये खाऊंगी। एक पहले खा ली। और ये छोटी छोटी गोली हैं ये, एक ये एक ये। अभी सिरप पीना है, जो कि सबसे ज़्यादा टफ है मेरे लिए। मुझे सिरप बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे गंदा टेस्ट लगता है मुझे सिरप का, बट क्या करूँ, ये लीवर के लिए है। तो मैं क्या करती हूँ, 2 ढक्कन पीना होता है, अंदाज से पीती हूँ। ऐसा सिरप पीने में किसको लगता है, मुझे लगता है मुझे 15 गोलियां दे दो मैं खा लूँगी, बट सिरप ना दो। एंड ये स्वेटर मुझसे उतारी नहीं जा रही है। कल फिर डॉक्टर के पास जाना है, मतलब मेरे तो डॉक्टर के यहाँ के चक्कर ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक दवाई बची है और वो 2-2 दिन की दवाई दे रहे हैं। क्योंकि एक तो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है ना, तो डॉक्टर भी डिस्टर्ब है कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, दवाइयाँ दे रहे हैं। और सबसे टफ काम हो गया दवाई खाना। और मैंने कैमरा ऑन करके जान के खाई है, मैं सच बता रही हूँ सीरियसली, क्योंकि मैं खा लूँगी। बाबू का पता नहीं है, 12 बजे से हमारी एनिवर्सरी लग जाएगी। बाबू मिसिका को लेके कहीं गए हैं कार से, आई डोंट नो कहाँ गए हैं, बट कह रहे थे चलो चलते हैं। तो मुझे लगा शायद टीवी देख रहे हैं, बट वहाँ पे नहीं है और आ भी गए हैं। और मेरी लड़ाई है बहुत तेज। वेलकम बैक मिशिकास फैमिली चैनल। आई नो, प्लीज़ इग्नोर करना मेरे हेयर्स को, मेरे फेस को, बिकॉज काफ़ी रात हो रही है। एंड आज है 22-23। अब आप सोच रहे होंगे 22-23 मतलब 22 दिसंबर बोल सकते हो, चला गया 23 दिसंबर लग गया। एंड आज से स्टार्ट होती है मेरी एनिवर्सरी। सबसे पहले करेक्ट 12 बजे मेरे पति देव लेके आए थे बुके एंड केक। तो गुस्सा थी, बहुत भयानक गुस्सा थी, क्योंकि क्या होता है, ये दिन में 2 बार आते हैं। सबसे पहले ये 8 बजे जाते हैं और 12 बजे आ जाते हैं। 12 बजे से 2 बजे तक ये घर पे रहते हैं, बट फुल ऑन फ़ोन में रहते हैं, कॉल पे रहते हैं या फिर ऑनलाइन कुछ कर रहे होते हैं, तो ये बिज़ी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आए 6 बजे एंड 8 बजे तक रुके। उसके बाद ये फिर चलेगा और फिर से 2 घंटे कॉल पे ही थे। तो मेरा झगड़ा तो जायज़ था ना, क्योंकि मुझे ना ये था कि मैं थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, आज कुछ स्पेशल करेंगे बाबू। मुझे नहीं पता था कि कुछ नहीं करने वाले।
तो ये आए एक बुके लेके, मैं वो बुके दिखाऊंगी आपको। बुके लेके आए और बोलते हैं हैप्पी एनिवर्सरी, और केक भी लेके आए। मैंने फेंक दिया, मैंने कहा हैप्पी एनिवर्सरी। और बाबू की हो गई दम से बेइज्जती। अब ये हम ही से टिके हैं, है ना। तो बुके की शक्ल दिखाओगे बाबू? अभी नहीं, अभी डैमेज। केक तो मतलब केक तो किसी लायक नहीं बचा था, टाइल्स पे चिपक गया था, उसी डिब्बे में वो खराब हो गया था। बुके की हालत थोड़ी बची है। फिर आए भाई साहब बड़े सोच अफसोस में उसी बुके में से एक रोज़ लेके, जो कि अभी दिया मैंने ना। हाँ। फिर आए पतिदेव बड़े सहमते रोज़ देने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने आज इसको इग्नोर किया। सो ये उसी बुके में से एक रोज़ लेके आ गए और कहते बहुत प्यारा लग रहा है ना। ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगा, फिर मुझे दया आ गई। मैंने कहा यार वो थोड़ी ना ओनली अपने लिए सोच रहे हैं, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और अपने लिए, हमारी बेटर लाइफ के लिए ही सोच रहे हैं। चलो यार माफ़ कर दो। तो मतलब जो काम एक बुके और केक ने नहीं किया, वो काम इसने कर दिया, रोज ने। उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है यार रोज की। क्या करते हैं ना बेबी, आपको ना दिया है। ये देखो एक झुंडुआ ये बैठी है, ये सो रही थी। ये सारे नाटक जब चल रहे थे ना, वही मिसी का सो रही थी, उसको कुछ नहीं पता था। अभी उठी है बिकॉज हम हमारे बच्चों के सामने ये सब नहीं करते हैं। लेकिन ये लाडला मेरा देखो, इसके लिए रोज़ आया लगता है। तो आज की कुछ एनिवर्सरी अभी तो फ़िलहाल ऐसी रही। बेचारे आए कि ये मतलब कि केक लेके आए, अपने इतने प्यार से लेके आए, और सब धरा का धरा रह गया। लेकिन प्यार से लेके आए थे हम। चलो यार गुस्सा है, थोड़ी सही हो जाएगी, शांत हो जाएगी। लेके आए तब तो कुछ नहीं बोला, आधा एक घंटे बाद फेंक दिया। तब मैंने बस ये बोला था थैंक यू, मैंने ये नहीं बोला था सेम टू। नहीं कुछ नहीं बोला था, मैं तुम्हें थैंक यू बस बोला था। हम मन में लग रहा था ऐसे विश भी नहीं किया यार, ऐसा क्या हुआ। मैं बहुत गुस्सा थी। और एक्चुअली में क्या है, मेरी 2 महीने से तबीयत ख़राब है, थोड़ी ये आते हैं हेल्प कराते आए। तो लाइटिंग का बड़ा इशू हो रहा है क्योंकि रात का टाइम है। तो ये रहता है ना कि चलो ठीक है आप केयर कर रहे हो, आप आ रहे हो, दवाई दे रहे हो, लेकिन फुल ऑन फेस फ़ोन पे यार आप लोग भी देखते हो, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मोबाइल। आई नो कि प्रॉपर्टी के टाइम पे ना वो क्या बोलते बाबू उसको, नक्शा वगैरह होते हैं, उनको देखना पड़ता है, मैप को देना पड़ता है, बहुत ऑनलाइन काम भी बहुत पड़ जाता है। बट कहीं ना कहीं मुझे भी तो टाइम चाहिए। आपका बीमार हूँ यार, बीमार बीबी को तो टाइम दे सकते हो। हालांकि अभी ठीक हूँ। ये बात है, जो बुके नहीं कर पाए वो 10 रुपये का रोज ने कर दिया। 10 रुपए के रोज से फर्क नहीं पड़ता है, प्यार से फर्क पड़ता है। हमें दया आ गई, हमने कहा यार छोड़ दो यार, बख्श दो आदमी को, नहीं तो ये इंसान तो मतलब पागल हो जाएगा। ये इंसान कहेगा यार ये बीवी है कि क्या है यार, ये तो मुझे नचा रही है अपने इशारों पे। एंड ये मेरी क्यूटी पाई है, ये मेरा क्यूटी डब्बा है, ये मेरा डब्बा है, डब्बा बोलती हूँ मैं इसको, डब्बा है ये छोटा भोला डब्बा है। नहीं मिसी नहीं। और ये है हमारी कंप्लीट फैमिली। सोच रही है ये तो कैमरा लवर है ना, वो बिल्कुल मिसिका पे गया है। इसका जो फेस कट है ना वो मिसिका पे होती जा रहा है। बेबी उसको चोट नहीं मिसी नहीं करो। कहाँ गए थे? कहाँ? तो वही तो पूछ रही हो, कौन से घर गए थे बताओ। अरे प्रिया दी मौसी। हाँ प्रिया दी। हाँ तो मिलने गए थे ना अपन के। कब? अभी नाइट में। नाइट में उस दिन गए थे ना अपन, जो अपन उन्हें सरप्राइज दी। हाँ सरप्राइज दिया था और उन्होंने, मंस को भी। और मंस को भी सरप्राइज तो बाबू अपन ने दिया था उनको। क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये तो प्लान करके आएंगे मिलने के लिए। ये डब्बा देखो, डब्बा कैसे कर रहा है, ये तंगावली है, तंगावली बोलती हूँ मैं इसको, ये मेरा तंगावली है। ये पूरा वो खाता है। ठीक है खाना खा रही थी। एक्चुअली मैं ना मिशिका सो रही थी और उसने खाना नहीं खाया था, तो मिशिका अभी उठ गई है और उसको हम लोगों ने खाना दे दिया है क्योंकि उसको भूख लग रही थी। इसे भी परेशान कर रहे हैं। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को मॉर्निंग में थोड़ी ढंगी सी शक्ल लेके। आई नो मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ, बट होता है यार, बीमार भी हूँ, बीमार तो नहीं हूँ लेकिन अभी ऐसा है कि रिलीफ तो मिल गया है, बट लेटी रहती हूँ ना तो ये बाल ऐसे वैसे हो गए हैं। और प्लस
प्लस मैंने ऑयलिंग करवाई हुई है तो इस वजह से और ज़्यादा बाल ऐसे लग रहे हैं। और ये चोटी बना के रखी हूँ ना मैं, ये तो ये चोटी में से निकल गए हैं सारे बाल। चलो मिलती हूँ मॉर्निंग में। तो गाइज़ ये है वो बुके जो बाबू लेके आए थे, और आज मैं ये वीडियो 25 तारीख को पब्लिश कर रही हूँ, यानी कि क्रिसमस डे को। तो सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस। एंड ये वो बुके है जिसकी हालत मैंने बहुत ख़राब कर दी थी। ये कुछ ऐसा सा हो गया था। मुझे पता है बहुत हेट कमेंट्स आने वाले हैं इस वीडियो पे, बहुत हेट कमेंट्स आने वाले हैं, बट सीरियसली मेरी एक कंडीशन को समझना कि जब एक इंसान ना मतलब कि होता ना बीमार होता है तो उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आता है। मेरे साथ कुछ वैसा ही था। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा कि मैंने अपना इतना स्पेशल डे स्पॉइल कर दिया। मेरे लिए तो स्पेशल था ही, प्लस कुछ भी घर में थोड़ा खुशी वाला माहौल होता है ना तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। शायद मैं उस दिन बहुत बेटर फील करती जो चीज़ करने वाले थे वो, बट मैंने कहते ना उनके अरमानों पे पानी फेर दिया पूरी तरह से। गुड मॉर्निंग गाइज। तो सुबह हो चुकी है और मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 10 और बाबू हो रहे हैं रेडी। और जैसा कि मैंने बोला था कि सुबह में एक अच्छी सी हैप्पीनेस के साथ आप लोगों को मिलूँगी, तो फुल ऑन खुशी खुशी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। पूजा हो गई है, मैं मंदिर वगैरह नहीं गई हूँ क्योंकि थोड़ी सी अनवेल फील कर रही हूँ। और अनवेल से ज़्यादा ये है इस टाइम पे कि नीचे जाना और नीचे से ऊपर आना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। 3rd फ्लोर पे रहती हूँ ना तो और ज़्यादा, और फिर जब हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो बेसमेंट में जाना पड़ता है, तो वो वहाँ से बेसमेंट से हमारा जो फ्लोर है वो पड़ जाता है 4th फ्लोर। कुछ नहीं तो बाबू 40 सीढ़ियाँ तो चढ़नी ही होती होंगी अपन को, तो 40 सीढ़ियों के चक्कर में मतलब मैं नीचे नहीं जाती हूँ, तो बहुत रेयर जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो घर में ही पूजा कर लेती हूँ, तो मैंने अभी घर में ही पूजा की है। एंड हो गया है बाबू का जाने का टाइम, वो जा रहे हैं ऑफिस। उन्हें आज बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है क्योंकि उनका आज बहुत ज़रूरी काम है जो उनको जाना है, तो रेडी हो गए हैं वो फुल ऑन जाने के लिए। मुझे ये था कि आज का दिन ये मेरे साथ निकालेंगे बट नहीं निकाला। थोड़ा आएंगे क्या मेरी वीडियो में? आई रिक्वेस्ट यू। आएंगे तो ठीक है, अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, ठीक है ना। और गेट लगा लो तुम। तुम्हारे लिए कल बुके वुके लेके आए थे, केक लेके आए थे, तो तुम्हें तो भाव चढ़े थे। भाव चढ़े थे, आपने गुस्सा कर दिया था, तो आज फिर से ले आना ना। तुमने अब टाइम नहीं, आज हमारे पास टाइम मिलेगा तो आप आएंगे जल्दी। 12 बजे आते हो तो नहीं आओगे? नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। तो ठीक है ना, जैसा होगा तो बता देंगे। और वैसे पॉसिबल नहीं हुआ जाना, ठीक है ना। मतलब हमें हंसी आ रही। बाबू आप कुछ प्लान कर रहे हो पक्का? नहीं, आप नहीं जाओगी पापा साथ, आप नहीं जाओगी, आप नहीं जाओगी। वो ऑफिस जा रहे हैं बेटा, आप वो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में कहाँ जा रही हूँ। ठीक है चलिए बाय बोल दीजिए एटलीस्ट हमारे सब्सक्राइबर को, और हमको थोड़ा गले लग के हक करके एनिवर्सरी भी बोल दीजिए। जल्दी आना। हाँ ट्राई करना ना यार आने का। वे रोने लगी, रुको। बाबू तो चले गए हैं, मिसी का काफ़ी ज़्यादा रोने लगी थी तो उसको चुप करा दिया है। और मुझे नहीं पता मेरा आज का दिन कैसे निकलने वाला है। दिन अच्छा है, बहुत अच्छा है, और रात में जो भी जैसा भी था वो बहुत गलत बात थी, मेरी भी बहुत रॉन्ग बात थी जो मैंने किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने खुद से ही अपनी एनिवर्सरी को स्पॉइल कर दिया। जैसा भी टाइम था कहीं ना कहीं मुझे समझना चाहिए था, बट मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है कुछ दिन पहले, जब से मेरे अंदर पता नहीं क्यों एक अलग सा चिड़चिड़ापन आ गया है और मैं हर एक चीज़ पे चिड़चिड़ा जाती हूँ। तो मैं इस चीज़ पे भी चिड़चिड़ा गई और मैंने मतलब वो किया, मुझे भी पता है मैंने वो बहुत गलत किया, मुझे उस चीज़ का रिग्रेट हुआ। लेकिन क्या होता है ना, जो मतलब टाइम होता है वो कभी लौट के वापस नहीं आता, ये बात फैक्ट है। लोग बोलते हैं ना कि जो समय चला गया बीत गया उसको अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो ये मेरे साथ वही हुआ है। पिछले साल का एनिवर्सरी हमारा बहुत 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 औसम था, और इस साल मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से एनिवर्सरी जैसा भी था या जैसा भी है, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग ही एनिवर्सरी की थोड़ी
थोड़ी नहीं बहुत अलग हुई है, और मुझे नहीं पता इसका एंड कैसे होने वाला है। बट येस, आज उनको बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं देख रही हूँ सुबह से उनको कॉल पे कॉल आ रहे थे, और रात में क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे तो सोते सोते हम लोगों को 2 से ढाई बज गया था, इस वजह से वो लेट उठे और अब चले गए हैं। अब खाना खाने भी आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, वो चीज़ का ना मुझे दुख हो रहा है अंदर से कि इंसान ने करना अच्छा चाहा, पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। बाकी ये है, मैं फुल ऑन कोशिश करूँगी। अगर मैं बेटर फील करी तो उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराने के लिए कुछ किया था, मैं करूँगी, ट्राई करूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं कुछ कर लूँगी, क्योंकि 2 बच्चों के साथ कुछ भी अलग से करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कोविड का टाइम है, मैं किसी को घर पे भी नहीं बुला सकती हूँ। सानू दीदी भी आज एक्सट्रीमली बिज़ी हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछले साल सानू दीदी ना हम लोगों के लिए बुके वगैरह मॉर्निंग में लेके आई थी, बट इस बार वो आई भी नहीं है अभी तक। तो इससे मुझे समझ में आता है कि वो भी बिज़ी हैं। फ़ोन पे उनका कॉल आया था, उन्होंने बताया वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो वो भी नहीं आई हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो स्टार्टिंग हुई है वो बहुत अलग वे में हुई है। आई डोंट नो ये इसकी एंडिंग कैसी होने वाली है। बाकी ये है कि हमारी एनिवर्सरी ये है, और एक और एनिवर्सरी है, उसके बारे में मैं तब बताऊंगी अगर ये वाली एनिवर्सरी ठीक से ना जा पाई तो। बाकी इस वीडियो का मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। आई रियली होप कि ये वाली जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।